नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GSM क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा। उसका इंट्रोडक्शन कि कैसे आप कितनी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, और कक्षा 10 के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 10 नंबर दे के जाएगा। आज सब कुछ सारी क्लास एक ही वीडियो में, त्रिकोणमिति सारी खत्म। बिना किसी देरी के हम चलते हैं। जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हमें ट्रायंगल के साइड और एंगल के रेशियो के बारे में पता चलता है। त्रिकोणमिति केवल हमें उसके कोई ट्रायंगल है तो उसकी जो एंगल है और साइड है उसकी रेशियो बताती है, उसमें क्या रिलेशन है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, अर्थात समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जैसे ये है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे है। अगर इसमें कोई एंगल थीटा ले लिया जाए, थीटा ऐसे बनाएंगे, ये थीटा है, तो ये एक थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। सारी चीज़ें आपकी त्रिकोणमिति की इसी पे डिपेंड होंगी। कोई भी होगा आपको इसी से लगाना है, एक ट्रायंगल ये बनाना जरूरी होगा। देखिए, इसमें आप कुछ चीज़ें जानते होंगे, जैसे ये त्रिभुज जो है, इसमें अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो ये जो होता है इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये जो है इसको हम लंब कहेंगे, और ये जो होता है ये हमारा होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक, आधार, लंब, कर्ण। जहां पे कोण बनेगा, जहां पे थीटा कोण बनेगा, उससे जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, और जो उससे लगी हुई भुजा होगी वो आपकी आधार होगी। और ये कर्ण हमेशा ही रहेगा, चाहे थीटा यहाँ पे बने चाहे थीटा यहाँ पे बने। लेकिन अगर थीटा यहाँ पे बनता है तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। आई बात समझ में? इतनी चीज़ें। देखिए, इसमें आपको थोड़ी चीज़ें और जाननी होंगी। इसमें जो रेशियोज होते हैं त्रिकोणमिति के, उसमें आपके जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 ये आपको ध्यान में रखने होंगे, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, साइन थीटा, थीटा कोण अगर यहाँ पे बनना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब, इसके सामने भुजा ये लंब होती है और ये कर्ण होती है। तो अगर इस त्रिभुज से हम लिखें तो लंब क्या है? लंब बटे कर्ण होती है। और लंब क्या है इसमें? BC, कर्ण AC। cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB, और कर्ण जो है क्या है? AC।
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसमें है BC और आधार है AB। इतनी चीजें हो गई। अब देखिए, अगर आप इस तीन को याद कर लेते हैं तो फिर इन तीनों को पलट देंगे और आपको याद हो जाएगा। देखिए, अगर इसको हम पलट देते हैं तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब आधार इसमें AB, लंब BC। इसको पलटे ये मिला, इसको पलट दीजिए ये मिल जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका है AC और आधार आपका AB। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण इसमें है AC और लंब है AB, लंब इसमें है BC। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें ये इतनी चीजें आपकी होंगी। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अगर आप हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियोज को लाइक कर दें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको इस पे वीडियोज पढ़े डाली जाए तो वो आप तक पहुंच जाए बहुत आसानी से, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियोज कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी से आपका कोई भी सवाल होगा इससे लग जाएंगे। जैसे दे दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, तो हम उसको इसी बेस से निकालेंगे। इतनी चीजें आ गई होंगी समझ में। इसको मिटा दें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। देखिए आपको याद भी हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ होगा तो कोई बात नहीं। हम देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आसानी से याद कर लेंगे। जैसे यल ये एल बटे के ये, इसको पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कास हो जाएगा। tan क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। फिर काट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब। ये याद हो जाएगा। और अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो कैसे याद करेंगे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और फिर ये 20। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये जो होता है ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका हाइपोटेनस होता है। बताइए समझ में आई इतनी बातें? कोई दिक्कत? हाँ, फिर इसके आगे अब चलते हैं। कोई सवाल होगा कैसे लगेंगे, जैसे दिया जाएगा आपको कि साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5, तो tan थीटा का मान क्या होगा,
ठीक। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएं, ये हो गया, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये जो कोण है ये थीटा हो गया। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना दिया गया, 3 दिया गया, कर्ण कितना दिया गया, 5 दिया गया। अब आधार निकालना है। इस त्रिभुज में ये 90 अंश होगा, तो इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसके आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात क्या होगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दें तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर आपका 5 दिया गया, लिख दीजिए। AB आपको निकालना है, निकाल लीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 हो जाएगा, और ये 3 त्रिक का 9 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर हो जाएगा। ये घटाएंगे 16 हो जाएगा, 16 बराबर AB स्क्वायर हो जाएगा, और AB बराबर क्या होगा, √16 हो जाएगा, और AB बराबर फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात ये 4 आ गया। तब अब आपको निकालना क्या है, tan थीटा। देखिए tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब इसमें क्या है, लंब इसमें BC है और आधार AB है। BC की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू 4, और ये आपका हो गया क्या, आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही जो अभी आपको बताए गए उस पे सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे, इसी फॉर्मेट में होंगे, और अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसके आगे अब आपको थोड़ी चीजें और ध्यान रखनी होगी। ये फार्मूला याद रखना होगा, साइन 90 माइनस थीटा कास 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 अंश माइनस थीटा और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। देखिए ये बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों पलट जाते हैं, ये कॉस होता है तो ये साइन हो जाएगा साइन थीटा। tan थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या, tan थीटा। कॉस बराबर सेक बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक बराबर सेक थीटा। अर्थात 3 को आप इस 3 को याद कर लीजिए तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बताइए, तो इन फार्मूलों का आपका यूज होगा, जैसे कोई वैल्यू दे दी जाएगी कि हाँ आपको निकालना होगा, इसके लिए ये आपको याद ही करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको त्रिकोणमिति का एक टेबल होता है उसको भी याद करना होगा। वो जब याद होगा तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। देखिए इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं साइन
कास टैन कॉट सेक और कोसेक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ये। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन आप इस वीडियोज़ को देखेंगे तो याद करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, बस केवल आप ध्यान रखिए। ये चीज़ें हो गई, यहाँ पे एक लाइन आई, यहाँ भी खींच दीजिए, इसके आगे ये चीज़ें भी खींच दीजिए। यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 0 अंश, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 के बाद आता है 30 अंश, 30 के बाद आपका आता है 45, फिर आपका 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90। ये आप बना लीजिएगा। अब देखिए इसको याद कैसे फिलअप करते हैं और ये टेबल कैसे याद रखते हैं। देखिए इसके लिए बस केवल आप हमारी वीडियोज़ को अंत तक देखते रहिए, बने रहिए। देखिए हम कुछ नंबर इस पे डाल दे रहे हैं, 1 0 1 2 3 4, टोटल हमने 4 नंबर डाले। अब देखिए अगर हमें साइन 0 अंश की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे साइन 0 अंश बराबर किस खाने पे, 0 पे बटे में 4, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 अंश निकालना है, साइन 30 अंश लिखेंगे किस खाने पे, 1 पे बटे में 4, इसका वर्गमूल लेंगे 1/2 आ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब हमें साइन 45, साइन 45 किस खाने पे, दूसरे पे बटे 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आएगा क्या 1/2। 1 का तो वर्गमूल 1 होता है और अंडर 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, अर्थात 45 अंश की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। साइन 60 अंश की, साइन 60 हम किस खाने पे हो गए, तीसरे पे, टोटल 4। अब 3 का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते तो अंडर√3 हो जाएगा, 4 का 2 होता है, इसका हो जाएगा अंडर√3/2। अब साइन 90, साइन 90 बराबर 4/4, इसका क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू 1 हो गई। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। अब देखिए अगर ये चीज़ें जान गए, इतना ही केवल आप, तो समझ लीजिए ये पूरा टेबल समझ गए। देखिए अब क्या करना है, इस वाले में इसको केवल पलट देना है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये वैल्यू इस खाने में आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा आपको मालूम है, cos थीटा की भी वैल्यू मालूम हो गई, साइन 0 cos 0, अर्थात इस पूरे लाइन को इस पूरे लाइन से एक एक डिवाइड करते जाइए और आपको tan थीटा की वैल्यू इसमें सारी मिलती जाएगी। अब देखिए अगर 0 को 1 से भाग करेंगे क्या होगा, 0 होगा, इसको इससे भाग करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। यहाँ अंडर रूट 3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो अंडर रूट
3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको भाग क्या करना है, 1 को 0 से आप जानते हैं भाग नहीं कर सकते, तो ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर इसमें काट में ये चीज़ें पलट जाएंगी, ये इनडिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा और 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। इतनी चीज़ें भी समझ गए होंगे। फिर आपका आता है सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब देखिए इसका मतलब इसको केवल पलट देना है, जो हर में है उसको अंश में कर देना है, जो अंश में है उसको हर में कर देना है। देखिए 1 को 1/1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, जब 1 ऊपर 0 नीचे, तो जब 0 से भाग करते हैं तो ये क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट। ये पलट जाएगा, इनडिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3 यहाँ पे हो √2 यहाँ पे हो जाएगा और ये 2√√3 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका पूरा टेबल बन के तैयार हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल और केवल आप इसको देखिए और तैयार हो जाएगा। केवल आप इस वीडियोज को बहुत ध्यान से देखते रहिए, 1 बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, तो हमें उम्मीद है कि ये पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। अब कोई भी वैल्यू आपसे पूछे, आप यहाँ से बता सकते हैं और इस टेबल को 2-3 बार आप कॉपी में बनाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरी टेबल को अच्छे से समझ जाएंगे और तैयार भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। अब इसके बाद जो आपकी वीडियोज आएगी उसमें आपको इसके ऊपर कुछ सवाल बताए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोज कितनी यूजफुल है आपके लिए और आपको ये वीडियोज कैसे लगी, अच्छी लगी, तो हमें बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।